10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री के देखने वाले बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। अगर आपको 70 में 70 लाने हैं तो आपको इस बार कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी टाइप से देख सकते हो बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कह रहा है क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है पेपर में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के इस फॉर्मूले की, तो CHCl3 जो होता है इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब बात करें, देखो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, ठीक है, कहाँ रंगीन बोतलों में हम लोग भरते हैं, और कह रहा है काले कागज से लपेट कर, ठीक है, काले कागज से लपेट देते हैं इसकी बोतल को, और फिर काले कागज से लपेट देते हैं बोतल को, और फिर क्या करते हैं अंधेरे में मुंह तक भरकर, मतलब कि बोतल को ऊपर तक भरकर रखते हैं, ठीक है। और इस पे 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज से लपेट कर अंधेरे में मुंह तक भर के रखते हैं, और 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदें मिलाकर रखना चाहिए। देखो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि बात करें क्लोरोफॉर्म का, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे फास्जीन गैस बनती है COCl2। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा, फास्जीन गैस। इसी कारण से क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज से लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर रखते हैं, और 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देख लो। अगला क्वेश्चन की फ्रैकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। हमें फ्रैकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे लिया हुआ एथिल आयोडाइड, ठीक है। ये क्या एथिल आयोडाइड, इसकी क्रिया कर दी हमने जिंक धातु से, जिससे यहाँ पर से आपका 2 का गुणा है, देख सकते हो Zn(I2) आपका बाहर निकल जाता है, और C4 देखो 2 का गुणा ना, तो C2 था तो C4 हो गया, C4 और H5 थे, अब यहाँ पे हो चुके 10, तो C4H10 बन गया, जिसका नाम होता है ब्यूटेन। देख सकते हो एथिल आयोडाइड की जिंक से हुई क्रिया, तो ब्यूटेन आपका बन गया, और ये थी आपकी फ्रैकलैंड अपक्रिया का रासायनिक एक समीकरण, ठीक है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो हमें बताना है मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट। एसिटिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCl, और मेथिल अल्कोहल का CH3OH, ठीक है। आप देखो हम मेथिल अल्कोहल की क्रिया करते हैं एसिटिल क्लोराइड से, जिससे हमारा क्या बनेगा, मेथिल एसीटेट। तो देखो हमने CH3OH लिया हुआ है, ठीक है, मेथिल एसीटेट बनेगा, तो देखो CH3OH लेना है, और आपको क्या करना है CH3OH के बाद CH3COCl, जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। जब इसकी क्रिया होगी तो यहाँ से CH3CO और आपका OCH3 जुड़कर क्या बना लेगा, CH3COOCH3, जिसका नाम क्या होगा, मेथिल एसीटेट, और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हो यही कह रहा था कि मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये बात थी कि कैसे आपका मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, केवल एक रासायनिक परीक्षण देना है हमें, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर या विभेद बता सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिया एथिल अल्कोहल, ये क्या है C2H5OH को हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल की क्रिया हमने यहाँ से की आयोडीन से, देखो एथिल अल्कोहल की क्रिया की आयोडीन से, NaOH से, जिससे आपका आयोडोफॉर्म CHI3 को हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है, क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म। और सोडियम आयोडाइड, सोडियम फार्मेट और जलकाणु बाहर निकलता है। तो देख सकते हो एथिल अल्कोहल ने क्या किया, आयोडोफॉर्म बना लिया, लेकिन मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। तो यही है अंतर कि एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म बनाता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल आपका आयोडोफॉर्म नहीं बनाता, ठीक है। तो देख सकते हो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद यही है कि एथिल अल्कोहल आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। तो आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है, बस एक रिएक्शन लिख देनी है और आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन की यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए, मतलब यूरोट्रोपिन क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके, देखो क्या हुआ, फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है, जिसे यूरोट्रोपिन भी हम लोग कहते हैं। देखो फार्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले की बात करें HCHO और अमोनिया का NH3, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो देखो यहाँ से CH2, देख सकते हो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, CH2 का होल 6N4 बनता है, जिससे हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, और इसी का नाम होता है यूरोट्रोपिन, ये बनता है। और यहाँ पर देख सकते हो हेक्सामेथिलीन और टेट्रामीन और यूरोट्रोपिन एक ही बात है, ठीक है।
हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ने अमोनिया से क्रिया की, यूरोट्रोपिन बन गया, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी हो गई। ठीक है, अगला देखो रोजेंटमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है। देखो रोजेंटमुंड अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देख सकते हो रोजेंटमुंड अपचयन में क्या होता है, जैसे CH3COCl का अपचयन हमने किया पैलेडियम बेरियम सल्फेट और उबलती हुई जाइलिन पर, जिससे हमारा एल्डिहाइड बना। देख सकते हो CH3CHO। अगर हम यहीं पे C6H5COCl ले लें और उसका अपचयन कर दें इसी पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन में, तब आपका बनेगा C6H5CHO, तब भी आपका एल्डिहाइड बनेगा। मतलब रोजेंटमुंड अपचयन क्या करता है, एल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है, देख सकते हो वही आंसर हो गया इसका। ठीक है, रिएक्शन आप दे दोगे तो आपके नंबर कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एथिलअमीन क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एथिलअमीन का फॉर्मूला C2H5NH2 होता है। आप कह रहे हैं ये क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है, तो देखो इसका आंसर है नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण। देखो नाइट्रोजन परमाणु पर जो होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, कहीं पर भी हो, मान लो अमोनिया पर ही कहें, NH3 पर भी आपका नाइट्रोजन पर क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिस कारण से आपका एथिलअमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है। देखो अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जो C2H5NH2 है, इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हो आपका क्वेश्चन है कि RNH2, क्वेश्चन नंबर 8, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH की अभिक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका युग्मन अपक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कार्बिलेमीन, ऑप्शन नंबर 3 हाफमैन ब्रोमेमाइड और स्मिट अपक्रिया। तो देखो ये अपक्रिया जो होती है ये आइसोसाइनेट बनाती है। आइसोसाइनेट मतलब NCRNC। ठीक है, RNC होता है आपका आइसोसाइनेट। तो एमीन, क्लोरोफॉर्म और KOH मिलकर आइसोसाइनेट बनाते हैं। ये अपक्रिया हमारी कार्बिलेमीन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल से जरूर ध्यान से देख लेना, एग्जाम में आती है। ठीक है, कार्बिलेमीन अपक्रिया। अगला देखो नाइट्रोबेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए गए कि नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं मिर्वेन का तेल नाम से। मिर्वेल का तेल इसको भी कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, देख सकते हो ये आपका नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की फास्जीन है, मतलब आपको फास्जीन का फॉर्मूला बताना है, इनमें से कौन सा सही, PH3, POCl3, CH2, COCl2, तो इसमें से कौन सा फास्जीन का फॉर्मूला है। तो बात करें COCl2 जो है हमारा, ये फास्जीन का फॉर्मूला है। और एक बात यहाँ पे और देख लो, ये जो PH3 लिखा हुआ है इसको देखो इंपॉर्टेंट है। और बात करें जो PH3 है इसको हम लोग फास्फीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फीन। और ये इसको क्या कहते हैं, फास्फीन। और जो COCl2 है इसको क्या कहते हैं, फास्जीन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना फास्फीन और फास्जीन में। ठीक है, COCl2 फास्जीन है। ठीक है, तो देख सकते हो, तो ये थे भाई 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं और आ भी चुके हैं पिछले सालों में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।